हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। अगले टॉपिक में हम आपको समझाना चाहेंगे कि जो अल्प अभिधान के अतिरिक्त अति अभिधान होता है तो उसका पुस्तकों में ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और उसको उसकी प्रक्रिया को पूरा समझेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। देखिए, जो अति अभिधान होता है, अति अभिधान का मतलब होता है कि जैसे जितने शेयर्स के लिए कंपनी ने जनता को आमंत्रित किया है उनसे ज्यादा के लिए अगर उसके पास एप्लीकेशन आते हैं कंपनी के पास तो उसे हम कहते हैं अति अभिदान। जैसे लिखा हुआ है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई प्रसिद्ध कंपनी जितने अंश निर्गमित करती है अथवा जितने अंशों को बेचने के लिए जनता को आमंत्रित करती है उससे अधिक अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो जाते हैं, ऐसी स्थिति को अंशों का अत्यधिक अभिदान अति अभिदान ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे आप समझो, ऐसे किसी कंपनी के पास 10,000 शेयर्स है। ठीक है, उसके टोटल का जो कैपिटल है वो 10,000 शेयर्स में डिवाइड है और वो 8,000 शेयर्स जनता में निर्गमित करके धन प्राप्त करना चाहती है। तो 8,000 अगर उसने धन अंश निर्गमित किए हैं और उस कंपनी को 12,000 अंशों का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ या 20,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तो इसे कहेंगे ओवर हो गया, अधिक हो गया। जैसे 8,000 की जगह पे 12,000 यानी 4,000 अंश में अधिक हो गए। ऐसे ही यदि 8,000 की जगह 20,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए तो कितने हो गए? 8,000 और 20,000 में अंतर कितना है? 12,000 रुपए, 12,000 का। तो 12,000 अंशों का आवेदन अधिक आया हुआ है। तो देखिए होता क्या है, बहुत सामान्य है कि यदि कंपनी ने 8,000 अंश निर्गमित किए हैं तो 8,000 अंशों का ही कंपनी आवंटन कर सकती है, क्योंककि जितने से अंश उसके पास थे उतने का ही तो आगे कंपनी अलॉटमेंट करेगी, लोगों को देगी जिनको अंश बेचे गए हैं। ऐसे समझो जैसे किसी कॉलेज में 100 सीट है। ठीक है, 12वीं में 100 बच्चों का आवेदन ले सकते हैं और उसके पास अगर 200 एप्लीकेशन आ जाए तो कितने एडमिशन लेंगे? केवल 100 ही लेंगे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अधिक जो आवेदन आए हुए हैं उसे ही कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन है, हमने कहा कंपनी जितने अंश निर्गमित किए हैं उतने का ही अलॉटमेंट कर सकती है। तो अधिक जो एप्लीकेशन आए हैं उनका क्या करेंगे? तो उनके लिए देखिए ये प्रश्न उठेगा यहाँ पे। अतः ये प्रश्न उठता है कि अति अवदान की स्थिति में कंपनी कितने अंशों को आवंटित कर सकती है। नंबर 2, अतिरिक्त प्राप्त राशि का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा? तो इस स्थिति में संचालक मंडल निम्नलिखित प्रकार से अंशों का आवंटन कर सकता है। ठीक, तो जैसे पहला क्या करेगा, कुछ आवेदन पत्रों को पूरा अस्वीकार कर दिया जाए। यानी जैसे हमने कहा कि 8,000 अंश निर्गमित किए गए थे और अगर 12,000 के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तो 4,000 अंशों का अगर पैसा वापस कर दिया जाए तो 8,000 को 8,000 शेयर दिए जा सकते हैं। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, शेष आवेदन पत्रों को अस्वीकार करके आवेदन पत्रों को उनकी आवेदन राशि लौटा दी गई आपने। ठीक है, कुछ आवेदकों को आवेदन राशि लौटा दी जाए, कुछ को पूर्णतः स्वीकार कर लिया जाए, कुछ को आनुपातिक आवंटन कर दिया जाए। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि आनुपातिक आवंटन क्या है। देखिए, इसका जो अनुपातिक आवंटन है इसका एक आपका 2 नंबर का क्वेश्चन जो होता है शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है और 5 नंबर में भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसको आप थ्योरी के रूप में भी तैयार करके जाएंगे। अब आप समझिए आनुपातिक आवंटन किसे कहते हैं, प्रोरेटा अलॉटमेंट। ऐसे देखो, प्रोरेटा क्या है? प्रोरेटा का मतलब है कि उसका जो जिसने जितने अंशों का आवेदन किया है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग जो आवंटन हुआ है उसके बीच जो अनुपात है, उसके बीच जो अनुपात है उसे कहेंगे आनुपातिक यानी प्रोराटा। देखिए इसमें एक एग्जाम्पल से हम इस बात को समझते हैं। जैसे किसी प्रसिद्ध कंपनी ने 1,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए। ठीक, जनता ने 1,200 अंशों के लिए आवेदन पत्र
जनता से 1200 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। संचालकों ने यह निर्णय लिया कि आवेदकों को में अंशों का आवंटन अनुपातिक रूप से किया जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि कुल 1200 अंशों के आवेदकों को 1000 अंश आवंटित किए जाएंगे। अतः आवेदन एवं आवंटन का अनुपात देखिए क्या हो गया, 1200 अनुपात 1000। क्या अनुपात बनेगा, 6:5। इसका मतलब है जिसने 6 अंशों के लिए आवेदन किया है उसे 5 अंश आवंटित होंगे। तो ये रेशियो हो गया, इसी का नाम है अनुपातिक आवंटन। इसमें क्या होता है कि जितने अंश का आवेदन हुआ और जितने अंशों का आवंटन हुआ उसके बीच में जो रेशियो बनेगा उसे कहेंगे अनुपातिक अनुपात, और उसी का नाम हो जाएगा अनुपातिक आवंटन। अब इसमें क्या है कि कंपनी क्या कर सकती है, अति अभिदान से संबंधित निम्नलिखित जनरल प्रविष्टियां हैं। देखिए पहले तो आवेदन पत्र जो राशि प्राप्त हुई है उसकी जनरल एंट्री कर लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक। और इसी में जो आवंटन हुआ है उतनी राशि, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन आए 1000 अंशों पर, ठीक, तो 1000 यदि एप्लीकेशन पर 2 रुपए है तो कितना हुआ, 2000 रुपये मिल गया, ठीक है। और यदि आवंटन यदि शेयर्स जो निगमित किए गए थे वो 800 थे, ठीक, तो आवंटन कितने का हो सकता, केवल 800 को, तो 800 को 2 से गुणा कर लो, कितना हो गया, 1600, ठीक है। तो जो हस्तांतरण करने पर आवंटन अंशों की आवेदन राशि कितनी हो गई, 1600। यानी जितने का एप्लीकेशन आया है, जितने का अलॉटमेंट हुआ, अलॉटमेंट की जो राशि थी वो उसे ही कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, इसे ध्यान रखना। शेयर कैपिटल में शेयर एप्लीकेशन मनी जो आई है उतनी ही ट्रांसफर की जाएगी जितनी आवंटित हुई है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल से आगे समझ भी लेंगे आप। जिन आवेदकों को कोई अंश आवंटित नहीं किए गए उनकी राशि को लौटा देंगे, तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, ठीक है। मिलने पर बैंक डेबिट और जाने पर बैंक क्रेडिट, ठीक है। तो इसके बाद अगला जो स्लाइड है उस पे आप देखिए, आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि के समायोजन पर। देखिए क्या किया कंपनी, चाहे तो जो अतिरिक्त राशि है जो कि उसने प्रोरेटा अलॉटमेंट कर दिया, तो अतिरिक्त राशि का जो समायोजन है वो अलॉटमेंट के साथ कर सकती है। यदि अलॉटमेंट से भी अधिक राशि है तो उसे हम कॉल्स में ले जाएंगे, जैसे फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल में भी समायोजन करेंगे जाके। तो यदि अतिरिक्त राशि है तो कॉल इन एडवांस के रूप में क्रेडिट की जाएगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस, ठीक, जो अतिरिक्त है, जैसे अलॉटमेंट पे रुपए मिलना है, मान लो 800 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 2400, और एक्सेस है मान लो 3000, तो 2400 को एडजस्ट करोगे 3000 से, कितना बचा 600, वो कॉल इन एडवांस में चला जाएगा, ठीक। वो वाला ये कॉल इन एडवांस नहीं है, ये कॉल इन एडवांस कौन सा है, ये समायोजन वाला है। जो पहले आपने पढ़ा था वो कॉल इन एडवांस एक अलग टॉपिक था, ठीक है। उपयुक्त 2, 3 और 4 प्रविष्टि को आप एक साथ भी कर सकते हो, जैसे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये आपने एडजस्ट कर जो भी अलॉटमेंट हुआ है उसकी राशि को शेयर कैपिटल में क्रेडिट किया। टू बैंक यानी जो वापसी का पैसा है, टू कॉल टू शेयर अलॉटमेंट ये जो एडजस्टमेंट का पैसा है अलॉटमेंट के साथ, और जो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में एडजस्टमेंट होना है वो कॉल इन एडवांस में चला जाएगा, ठीक। तो अब इससे संबंधित एक हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझेंगे और आसानी से इसे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। देखिए हिंदुस्तान कंपनी ने 10 रुपए वाले 10,000 समता अंशों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रकाशित किया। अंशों की राशि निम्न प्रकार दी थी। देखिए दो ही इन्होंने टॉपिक लिए हैं, प्रार्थना पत्र पर 2 रुपये, आवंटन पर 3 रुपए, शेष संचालकों द्वारा मांगे जाने पर उसकी कोई अभी इसमें कोई एंट्री नहीं की गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से समझ लीजिए। 12,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, संचालकों ने निम्न आवंटन किया। देखिए 8,000 अंशों के प्रार्थियों को संपूर्ण दे दिया, कहने का मतलब 8,000 को 8,000, फिर 3,000 को 2,000 और 1,000 को वापस कर दिया। इसमें क्या है, सब कुछ है। क्या सब कुछ है, जैसे संपूर्ण आवंटन भी है, फिर अनुपातिक भी है, फिर वापसी भी है।
तो यह मानते हुए कि आवंटन की समस्त राशि प्राप्त हो गई, कोई याचना नहीं की गई, कंपनी की पुस्तकों में जनरल की प्रविष्टियां कीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दो ही चरण है। दो चरण का मतलब 2 गुणे 2 यानी 4 एंट्री होंगी। ठीक है, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इसमें कितना अमाउंट दिखाना है, जितना अमाउंट आपको एक कंपनी को मिल रहा है। जैसे 12,800 पर 2 रुपए मिल रहे हैं तो 24,000 रुपए का आपने दिखा दिया। अब देखिए कंबाइंड एंट्री क्या है, टू से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 10,800 पर 2 रुपए के हिसाब से कितना हुआ, 20,000। टू शेयर अलॉटमेंट कितना जाएगा, देखिए एक्सेस कितना है, 3,000 अंशों को 2,000 अंश दिए गए तो एक्सेस हो गया आपका 1,000 अंश। 1,000 अंशों पर 2 रुपए के हिसाब से अधिक आया था तो कितना हुआ, 2,000 रुपए। ठीक है, और वापसी कितनी हुई कि 1,000 अंशों की वापसी हो रही तो 1,000 एप्लीकेशन पर 2 रुपए के हिसाब से मिला था तो 1,000 गुणे 2 यानी 2,000 रुपए की वापसी हो गई। ठीक, तो 2,000 रुपए की वापसी को दिखा दिया। अब अगली स्लाइड में आगे एंट्री देख लीजिए। ठीक, तो ये आपका हो गया बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, ये बीइंग का लिख दिया। फिर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट कितना है, देखिए कितने शेयर्स हैं, आपको पता है 10,000 शेयर्स हैं, कितने रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट है, 3 रुपए के हिसाब से, तो 10,000 गुणे 3 कितना हो गया, 30,000 रुपए। ठीक, अब क्या है कि जो एडजस्टमेंट हुआ था, कितना हुआ था अलॉटमेंट पर 2,000 रुपए का, वो धनराशि नहीं मिलेगी, यानी जिसने एक्सेस दे दिया है वो आगे अलॉटमेंट पर नहीं देगा। तो अमाउंट कितनी प्राप्त होगी, 30,000 से 2,000 रुपए घटा दीजिए, कितना हो गया, 28,000 रुपए। ठीक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ और आप चैनल पे बने रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए और प्यार से पढ़ते रहिए। जितना अधिक पढ़ेंगे उतना ही आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। 2-3 बार 4 बार जितना चाहिए आप उसको पढ़ते रहिए। और मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बार बार जब पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन भी होगा, अच्छे से आप नंबर ले आएंगे। और कोई दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर करिए, कमेंट में हमें बताइए कि क्या सुधार करना है, क्या चीजें नहीं लानी है और किस टॉपिक पे आपको दिक्कत है उसको आप बताइए।